हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से कराने वाले हैं, क्योंकि लगभग सभी टीचिंग एग्जाम में हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से एक से दो क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है। हर एग्जाम में आता है। जैसे बिहार में एस्टेट देते हैं या बीपीएससी देते हैं, यूपी में सुपर टेट देते हैं, राजस्थान में रीट देते हैं, दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी देते हैं, या हरियाणा में एस्टेट देते हैं, यानी एमपी में मध्य प्रदेश में एमपी टेट देते हैं। इन सभी स्टेट के टीचिंग एग्जाम में या कह सकते हैं कि सीटेट में भी हर बार जो आता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन। हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इस चीज को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। उसका थ्योरी को जानेंगे। थ्योरी को जानने के बाद एमसीक्यूज को भी करेंगे, यानी उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप पूरे क्लास को देखें। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे नहीं बनेगा। यानी हेरिडिटी उसको बोलते हैं, हम लोग याद रखेंगे। हेरिडिटी माँ बाप यानी माता पिता से जो गुण हम में ट्रांसफर होता है, यानी जो हम लोगों को माँ बाप से मिलता है, चाहे शारीरिक बनावट हो या हाइट हो यानी लंबाई हो, या नाक आंख कान मुंह इसकी बनावट हो, यानी माता पिता जैसा होता है। यानी गोरे माँ बाप अगर हैं तो बच्चा भी गोरा होता है। अक्सर देखते हैं अगर माँ बाप काला होता है तो बच्चा भी काला होता है। आप इस चीज को जब देखते हैं, यानी हेरिडिटी में होता क्या है कि माता पिता का सेम टू सेम हम लोग को क्या मिलता है, गुण उसमें आ जाता है। अगर माँ का आंख अगर पीली है यानी बिल्ली की तरह अगर है खूबसूरत, तो क्या होता है कि बच्चों का भी उसी तरह होता है। और याद रखेंगे ये कभी चेंज नहीं होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। ये चेंज हमारा नहीं होगा। यानी माता पिता से जो हमें गुण मिलता है, विरासत में जो मिलता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ही हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट में होता क्या है कि हम लोग परी प्लस आवरण, यानी हमारे आसपास के जितने भी चीजें हैं, यानी सबसे घिरे हुए जो हम लोग हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पर्यावरण बोलते थे। यानी हमारे आसपास में जैसे खेल का मैदान है, स्कूल है, समाज के लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, सब चीज को मिला के हम लोग का क्या होता था, इन्वायरमेंट होता था। यानी सब चीज को हम लोग मिला के क्या बोलते थे, पर्यावरण बोलते थे। तो आज हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। थ्योरी को जानने के बाद एमसीक्यूज में आएंगे, यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अनुवंशिकता है ना। और इधर इन्वायरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को समझेंगे। एक चीज हम लोग जब जानते हैं, समाज में हम लोग देखते हो क्या हो कि जब माता पिता यानी माँ और बाप दोनों गोरा होता है तो बच्चा अगर गोरा होता है तो खुशी की बात है। और माँ बाप अगर काला होता है फिर भी बच्चा भी काला होता है तो फिर भी खुशी की बात है। लेकिन जो ही हम लोग का क्या होता है कि माँ बाप दोनों गोरा होता है लेकिन बच्चा अगर काला हो जाता है तो हम लोग को क्या लगता है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो हम लोग याद रखेंगे हेरिडिटी मतलब नो चेंज, यानी चाहे बॉडी का आकार हो, शारीरिक आकार हो, लंबाई हो, उसके बाद नाक आंख कान मुंह, यानी जो सेम आता है माता पिता से हमको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। तो हम लोग को पॉइंट याद रखेंगे, माता पिता से मिला गुण है ना। पॉइंट नंबर 1 माता पिता से मिला गुण याद रखेंगे। दूसरा रखेंगे क्या, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या रखेंगे, नेचर। इस ये जो होता है प्रकृति होता है।
यानी माता पिता से हम लोगों को मिला हुआ गुण हम लोग का क्या होता है, अनुवंशिकता होता है। ये जो होता है स्टैटिक होता है यानी स्थिर होता है, उसका नेचर होता है यानी प्रकृति होता है। हम लोग याद रखेंगे क्या भाई, यानी माता पिता से जो हम लोगों को गुण मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। और स्थिर होता है, उसके बाद नेचर होता है यानी प्रकृति होता है। और दूसरा याद रखेंगे एक के मनुष्य में कितना क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र। कितना जोड़ा हम लोग मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा। और 23 जोड़ा का मतलब कितना होता है भाई, 46 यानी 46 गुणसूत्र। याद रखेंगे हम लोगों के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 46 यानी 46, 23 जोड़ा पाया जाता है। और एक चीज को हम लोग समझते हैं, यानी मेल और फीमेल में समझते हैं। मेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नर। और फीमेल को क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। नर और मादा में कौन सा पाया जाता है, तो हम लोग को याद रखेंगे मेल में क्या पाया जाता है, एक्स वाई। और फीमेल में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। यानी मेल में हम लोगों का क्या पाया जाता है, एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। लेकिन अगला बच्चे का जो निर्माण होगा तो उसका मेन कारक, उसका मेन फैक्टर कौन होता है, मेल होता है। अगर याद रखेंगे कि मेल का अगर एक्स आया, मेल का अगर एक्स आया तो हम लोग याद रखेंगे मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। तो अगर हम लोग का नया जो बेबी होगा, तो जो बच्चा बनेगा, तो अगर मेल से एक्स आया, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, बेबी गर्ल बनेगा। बेबी गर्ल यानी लड़की पैदा होगी। अगर मेल का अगर वाई आता है, मेल का अगर वाई आता है और फीमेल में अगर एक्स आता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बॉय का निर्माण होगा यानी लड़का पैदा होगा। तो याद रखेंगे मेल में कौन सा पाया जाता है, एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। क्वेश्चन कभी आता है कि फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो हम लोग को याद रखेंगे एक्स एक्स, और मेल में कौन सा, एक्स वाई। अगर बच्चा जो बनेगा, अगर मेल का अगर वाई आता है और फीमेल का अगर एक्स आता है, तो बेबी बॉय होगा। और मेल का भी एक्स और फीमेल का भी एक्स, तो क्या होगा, बेबी गर्ल यानी लड़की पैदा होगी। तो याद रखेंगे हेरिडिटी होता क्या है, तो अनुवांशिकता होता क्या है, तो माता पिता से जितनी सारी गुण हमें प्राप्त होता है, विरासत में जितना भी मिलता है, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ये स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, प्रकृति होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, टोटल 46 पाया जाता है। इन्वायरमेंट में अगर आते हैं हम लोग, तो इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे भाई, इन्वायरमेंट पर्यावरण, हमारे आसपास घिरे सभी प्रकार के वस्तुओं, उसके बाद विद्यालय, खेल का मैदान आदि करते हैं। यानी जो जितनी भी सारी चीजें हैं हमारे आसपास में हम लोग घिरे हुए हैं, विद्यालय हो, चाहे खेल का मैदान हो या पेड़ पौधे हो, सभी चीजों को हम लोग को क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। और ये क्या होता है, नर्चर होता है। तो यानी पोषण याद रखेंगे हम लोग, पर्यावरण से पालन पोषण होता है, पर्यावरण में ही पालन पोषण होता है। जैसा जिसका इन्वायरमेंट होगा, जिसका जैसा पर्यावरण होगा, जिसका जैसा वातावरण होगा, उसको वैसा ही परिवेश मिलेगा और वैसा उसको आगे भी जाएगा। और याद रखेंगे ये स्थिर नहीं होता है, ये स्थिर नहीं होता है। यानी इन्वायरमेंट हेरिडिटी ज्यादा समझना हम लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि हर बार अक्सर हेरिडिटी से ही ज्यादा पूछता है। तो हम लोग याद रखेंगे माता पिता के द्वारा जितना भी हम लोग को विरासत में मिलता है, सेम टू सेम। ये नहीं कहेंगे कि धन दौलत को हम लोग नहीं बोलेंगे,
सिर्फ और सिर्फ क्या, शारीरिक बनावट, आंख, कान, नाक, मुंह, इस तरह का जो शकल होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये माँ, इसे अपनी माँ पे गया है, ये अपने अब्बा पे गया है, ये नानी पे गया है, दादा पे गया है, फूफी पे गया है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे, अनुवांशिकता बोलेंगे। तो इसके बाद हम लोग थ्योरी तो देख लिए, लेकिन इसका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग का सारा कंफ्यूजन दूर होगा। चार से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। जी, तो एमसीक्यूज को देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। तो हम लोग जब देखते हैं कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक, स्थिर। आप थ्योरी में पढ़े, यानी हम लोग जब अभी क्लास में थ्योरी कर रहे थे तो पढ़े के हम लोग का अनुवांशिकता जो होता है क्या होता था भाई, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक, क्या था, स्थिर। याद करेंगे कि हम लोग का क्या होता है, ये होता है क्या, स्थिर होता है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जब चलते हैं, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हम लोग को प्रकृति पढ़े थे नेचर, पोषण पढ़े थे नर्चर, तो किसमें था, अनुवांशिकी एवं पर्यावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी में है क्या, वातावरण एवं पालन पोषण। तो आप याद कीजिए कि नेचर और नर्चर किसमें था, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिकी और पर्यावरण। तो ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को राइट करेंगे, ऑप्शन ए को हम लोग सही करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों की शिक्षा में खाली घर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर ए, ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी है क्या, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों, या डी में कोई नहीं। तो आप याद कीजिए कि हम लोगों के क्या शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से ही होता है, या उसका हम लोगों को हेरिडिटी की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की आवश्यकता है, यानी बुद्धि भी चाहिए हमको और अच्छा माहौल भी चाहिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट होगा, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। चौथे में आते हैं, मानव का कौन सा गुण अनुवांशिकता से निर्धारित होता है। अब याद रखेंगे कि मानव का कौन सा गुण अनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो पढ़ते हैं, नैतिक यानी मोरल, स्वभाव, उसका बिहेव कैसा है, या बुद्धि इंटेलिजेंट, सामाजिक सोशल। आप याद कीजिए कि अनुवांशिकता हम लोगों को समाज से मिलता है क्या, नहीं। स्वभाव कैसा है, ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि स्वभाव माँ बाप का जैसा होता है, कुछ ना कुछ उसमें आता है, लेकिन नैतिकता भी नहीं आता। मोरल जो होता है वो समाज के हिसाब से आता है, समाज जैसा होगा उसको वैसा होगा। और स्वभाव भी लगभग क्या कहा जाता है, समाज में ही जाता है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे ये भी हमारा किस में चला जाता है भाई, इन्वायरमेंट में चला जाता है। उसके बाद ये भी इन्वायरमेंट में चला जाता है, और सोशल भी कहा इन्वायरमेंट में चला जाता है। लेकिन हम लोग का जो बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस होता है, माँ बाप यानी जेनेटिक होता है, हम लोग को याद रखेंगे जिसका माँ बाप जितना तेज होता है, बुद्धिमान होता है, उनका बच्चा अक्सर बुद्धिमान हुआ करता है। और थोड़ा पुश करने के लिए उसको अच्छे माहौल में डाला जाता है तो वो ज्यादा और भी तेज बनते चले जाता है। तो हम लोग को याद रखना है कि बुद्धि जो होता है, बुद्धि जो होता है हम लोग का क्या होता है, हेरिडिटी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ इसको लॉक किए थे, ये भी लॉक करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद अनुवांशिकी एवं पर्यावरण को हम लोग को लॉक करना है। उसके बाद यहाँ कौन सा, स्थिर स्टैटिक को हम लोग को लॉक करना है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि डैश में अनुवांशिकता यानी खाली घर में अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सोचो, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हेरिडिटी क्या कोई भूमिका निभाती है क्या? यानी हेरिडिटी अनुवांशिकता बच्चे के सांस्कृतिक में तो नहीं, क्योंकि समाज सांस्कृतिक जो होता है सोशल हो गया। उसके बाद बी में बच्चे के शारीरिक विकास, और सी में बच्चे के सामाजिक विकास,
डी में बच्चे के भावनात्मक विकास। अब देखिए, बच्चे के सांस्कृतिक जो होगा, यानी जिस प्रकार का समाज होगा उस प्रकार का वो डेवलप करेगा। समाज अच्छा होगा, बच्चा अच्छा से डेवलप करेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनुवांशिकता। यानी हम लोग याद रखे थे कि जिसका अनुवांशिकता का मतलब होगा शारीरिक बनावट, शारीरिक आकार, यानी नाक का डिजाइन किस प्रकार का है, मुंह कैसा है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बोलते थे क्या कि ये बाप पे गया, माँ पे गया, दादा पे गया। तो उस तरह से यानी शारीरिक बनावट को हम लोग क्या बोलते थे, अनुवांशिकता बोलते थे। तो हम लोग ये 5 क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो ये आपकी क्या कहेंगे, आप लापरवाही करते हैं। यानी आपको जब थ्योरी के साथ एमसीक्यू करा दिया गया तो आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों तक शेयर करें। यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आज के बाद कभी पढ़ने की जरूरत होगी क्या। और यानी एक बार फिर से देख लेते हैं, हेरिडिटी होता था क्या, जो माता पिता के द्वारा हम लोगों को विरासत में मिलती थी, धन दौलत नहीं, क्या उसका शारीरिक आकार, लंबाई, नाक का शेप, मुंह का आकार देखने में कैसा है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते थे, हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास के जितने भी चीज से हम लोग घिरे हुए हैं सभी को हम लोग क्या बोलते थे, इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी हमारे आसपास में विद्यालय, पेड़ पौधे, घर है, लोग है, माता पिता, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।